राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो आज के महात्मा हैं। भारत जोड़ो यात्रा के भी बहुत पहले, पैंडेमिक से भी बहुत पहले, मगर चलिए पैंडेमिक की ही बात करते हैं। पैंडेमिक शुरू हुआ था, अभी देश उससे सावधान नहीं हुआ था। राहुल गांधी जी सबको चेतावनी दे रहे थे कि भाई सरकार संभल जाओ, लोगों के लिए बहुत बुरा वक्त आ रहा है और अर्थव्यवस्था भी बुरे हाल में जाने वाली है, पूरी दुनिया को खामियाजा भुगतना होगा। हमने सुना नहीं था, मगर उसके बाद जब हमारे मजदूर साथी और जो अपने घरों को जाना चाहते थे सड़कों पे चल रहे थे, तो सरकार के वकील माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कह रहे थे सड़क पर कोई नहीं है। राहुल गांधी सड़क पर उनके बीच में थे। याद है आपको वो तस्वीर जहाँ वो मज़दूरों के बीच में बैठे हुए थे, उनसे बात कर रहे थे। उसके बाद इंतज़ाम भी करा गया कि किसी तरह से उनको घर भी पहुँचाया जाए। उसके बाद किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा, अग्निपथ योजना को लेकर, या जो पुरानी भर्ती के से क्लियर करके वो वेट कर रहे थे कि उनको नियुक्ति मिले, या और जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो हमारे किसान हो, हमारे मज़दूर हो, हमारी पहलवान बेटियां हो। हाथरस वाली घटना भी 2020 की, जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हाथरस पहुंचे थे, उनको रोकने की कोशिश करी गई। पहली बार वो नहीं जा पाए, दूसरी बार वो गए। उसी तरह से प्रियंका गांधी जी भी जब उन्हें कोई खबर मिलती थी तो वो फिर निकल पड़ती थी। राहुल गांधी जी की आज बात कर रही हूँ, इसलिए आपको याद कराऊँ कि जिन मुद्दों के बारे में वो बोल रहे हैं उनके बारे में जवाब नहीं मिले। मगर आपने लोकसभा में देखा कि जब राहुल गांधी जी खड़े होकर अपनी बात को कह रहे थे, तो सरकार के कितने मंत्री खड़े हुए उनकी बात का जवाब देने के लिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ये वो। ना केवल इतने सारे मंत्री, मगर प्रधानमंत्री जी भी। ऐसा मैंने पिछले कई वर्षों में, कम से कम मुझे याद नहीं आता कि किसी भी नेता प्रतिपक्ष को जवाब देने के लिए इतने मंत्रियों और स्वयं प्रधानमंत्री को खड़े होना पड़ा। लेकिन यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री जी सबसे पहले थे जो खड़े हुए उनकी बात को रिफ्यूट करने के लिए, जवाब देने के लिए। लेकिन जनता जो है वो पहचान चुकी है हर बात को, और राहुल गांधी जी जिस बात को बार बार बोल रहे हैं उस बात को अगर नहीं सुना गया है तो ये सवाल उठता है कि सरकार क्या प्रूफ करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। क्योंकि अगर आप राहुल गांधी जी को देखते हैं तो वो मणिपुर जाने के लिए प्रधानमंत्री जी को बार बार कहते रहे, मगर ना केवल प्रधानमंत्री जी अब तक मणिपुर नहीं गए, राहुल गांधी जी वहाँ गए, मगर अब आपने देखा कि दोबारा से वे पहले असम में गए, जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात इतने बुरे हुए हैं कि वो वहाँ के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिले। और जैसे एक 8 वर्षीय अविनाश जिसे हम सब ने खो दिया, उसके लिए भी बहुत दुख होता है, और राहुल गांधी जी ने इस विषय में अपनी बात को कहा भी है। कुछ दिन पहले वो लोको पायलट से भी जाकर मिलके आए थे। मगर इधर की तरफ अगर आप देखते हैं तो राहुल गांधी जी ने पहले असम में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करी, फिर उसके बाद मणिपुर में गए, और दोनों समुदाय जो इस वक्त एक दूसरे को देख भी नहीं सक रहे, वो चाहते हैं कि सब एक हो जाए, क्योंकि आखिर में हम सब भारतीय हैं। मगर प्रधानमंत्री जी अभी वहाँ नहीं गए। उसके बाद वो रायबरेली गए अपने संसदीय क्षेत्र में, वहाँ पे एम्स में गए, वहाँ पर हनुमान मंदिर की भी मैंने तस्वीर देखी। और ये क्या बता रहा है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके पहले भी बहुत मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, लेकिन उस दौरान में जिस तरह से उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, उस चीज़ को सभी कोई पहचान रहे हैं। और अब जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां देश के प्रधानमंत्री को पहुंचना चाहिए। हाँ, नेता प्रतिपक्ष को
शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को जो काम करना चाहिए वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इससे लोगों को सुकून भी मिल रहा है नहीं कमाल की बात कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं, अपने विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन जब अपने देश में कुछ परेशानी हो तो वहाँ के लोगों के दर्द को समझना क्या ज़रूरी नहीं होता? सोचिएगा। मगर राहुल गांधी जी, मैं फिर कहूँगी, जिन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत जोड़ो यात्रा और पूर्व से पश्चिम भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और अब लोगों के दर्द को समझते हैं और लोगों की बात को आगे करते हैं, संसद में उनकी आवाज़ बनते हैं ताकि उन्हें न्याय मिले। नीट के छात्रों की बात करते हैं, नीट यूजी का इम्तिहान देने वाले छात्रों से मुलाकात करते हैं। ये सारे काम तो प्रधानमंत्री जी को करने चाहिए थे, लेकिन वो विदेश यात्रा पर हैं। इसलिए कहती हूँ कि आज के महात्मा को पहचानिए। आज के महात्मा आपके बीच में हैं। महात्माओं को बहुत अपशब्द कहे जाते हैं, महात्मा फिर भी पलटकर आपको परजीवी नहीं कहेंगे, आपको कपड़ों से नहीं पहचानेंगे। जो महात्मा होता है वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की बात फिर भी करता रहता है, और वही कर रहे हैं राहुल गांधी।